बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, भारत के साथ बड़ा हाथ हो गया, एक के बाद एक हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। हमने आपको बताया था कि अनकरीब भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे और नाज़रीन, अहम तरीन रियासत ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक का ऐलान कर दिया है। इसकी तमाम तरह डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब जंग बंदी के एक हफ्ते के बाद भारत की मोदी सरकार ने सिखों को पाकिस्तान मुखालिफ करने की एक और घिनौनी चाल खेली है, जिसमें उसे शदीद नाकामी का सामना करना पड़ा है। इसकी तमाम तरह डिटेल आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, हमने काफ़ी टाइम से आपको बताया था कि पाकिस्तान जो है वो जिस तरह से इस मुश्किल तरीन हालात के अंदर सर्वाइव कर रहा है, जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के मगरबी महाज गर्म कर रखा है, जिस तरह से वहाँ पे BLF और TDP के दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हुए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब पाकिस्तान का हाथ पड़ेगा तो फिर भारत जो है वो देखता रह जाएगा कि आखिर इसके साथ हुआ क्या है। अब नाज़रीन, भारत को ताज़ा झटका लगा हुआ है, ताज़ा उसके जो जख्म हैं वो हरे हैं और अभी पूरी दुनिया के अंदर उसकी जग हसाई हो रही है। हर जगह पे उसको हजीमत का सामना करना पड़ा है। अब नाज़रीन, जो बड़ी खबर है उसने भारत को हिला के रख दिया है। नाज़रीन, मकबूजा जम्मू कश्मीर का जो मामला है उसको हल करवाने के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कमर कस ली और उन्होंने कहा है कि ये जो मामला है पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर को, इसको मैं हल करवाना चाहता हूं और करवाएंगे इसको। और इसके साथ ही भारतीयों को आग लगी। उन्होंने कहा कि ये तो हमारा अटूट अंग था, तो ये आखिर क्या हुआ है कि भारत इस पे खामोश है अमरीकी सदर के बयान पे। अब दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बड़ा झटका लगा है इनको कि चाइना जो है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर दाखिल हो चुका है। वहां पे उन्होंने अपनी टेरिटरीज जो हैं वो कायम कर दी हैं, इलाकों के नाम बदल दिए हैं, भारतीय फौज को वहां से निकाल बाहर किया है। और अब नाज़रीन, जो जूनागढ़ है वहां पे जो उनके रियासत के नवाब है जूनागढ़ के, उन्होंने आज एक बड़ा ऐलान किया। नाज़रीन, रियासत जूनागढ़ जो है आपको पता है कि पाकिस्तान बनने से पहले भी पाकिस्तान का अक्सरियती इलाका था मुसलमानों का, और इस पर भारत ने जबरदस्ती कब्जा किया। और अब जो है वो नाज़रीन, जो नवाब ऑफ जूनागढ़ है उन्होंने ऐलान किया, उन्होंने कहा है कि जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा था, पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा और अनकरीब पाकिस्तान में शामिल होगा। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी भारत के लिए बज गई है। नवाब ऑफ जूनागढ़ का ये बयान कि जी ये पाकिस्तान का हिस्सा था और भारत ने इस पर गास्पाना कब्जा कर रखा है और अनकरीब ये बाकायदा तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा होगा, तो आप समझ सकते हैं कि गेम चल पड़ी है। आज़ाद खालिस्तान तहरीक के हवाले से सिख जो हैं उनको इस वक्त नाज़रीन बिल्कुल तैयार कर लिया गया है। इस वक्त नाज़रीन सिचुएशन ये है कि भारत जो है वो कोशिश ये कर रहा है कि किसी तरीके से सिखों को पाकिस्तान मुखालिफ करे कि पाकिस्तान तुम्हारा दुश्मन है, लेकिन उनकी कोई दाल नहीं गल रही। भारत की जानिब से जिस तरह से सिख व्लॉगर्स को निशाना बनाया जा रहा है, पाकिस्तान पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का इल्जाम आयद किया जा रहा है, इसी तरह से सिखों की बड़ी तादाद फौज के अंदर उनके खिलाफ केसेस खोले गए और कहा गया है कि ये पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हैं, ये गद्दार हैं। यहां तक कि नाज़रीन, भारत के एयर चीफ अमरजीत सिंह जो हैं उनके अमरप्रीत सिंह, उनके लिए भी जो इनका सिक्योरिटी का मुशीर अजीत डोवल, उसने कहा कि तुमने मिस्टर सिंह क्या इस जंग के दौरान ईमानदारी के साथ पाकिस्तान के साथ जंग लड़ी है? तो उसने कहा कि मैं अपने सिख धर्म के मुताबिक जो है वो बिल्कुल ईमानदारी के साथ मैंने ये जंग लड़ी है। लेकिन नाज़रीन, इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर बैठे हुए ऑफिसर के किरदार पे शक करना, उसकी हुब्बुल वतनी पे शक करना, जो कि उनका एयर चीफ है, ये भारत की वो संगीन गलती है जो कि सिखों को बड़ा आराम दे रही है और उन्हें बता रही हैं कि चाहे तुम कुछ भी हो लेकिन तुम सिख हो और तुम जो है इसी तरह से हम तुम्हें कंसीडर करेंगे। और नाज़रीन, जिस तरह से कर्नल सोफिया कुरैशी जो कि इनकी स्पोक्स पर्सन थी, जिनको मोदी सरकार सामने लेके आई और फिर इनके वजीर ने कहा कि आतंकवादियों, हमने तुम्हारी बहन को ही तुम्हारे खिलाफ लॉन्च किया है। यानी कहने का मतलब यह कि मुसलमान चाहे वो भारत की फौज का ऑफिसर ही क्यों ना हो, भारत के अंदर उसको एक आतंकवाद या फिर एक दहशतगर्द के तौर पे
देखा जाता है। तो इसके बाद आपको पता है कर्नल सोफिया कुरैशी जो उसके घर पे भी हमला हुआ। तो ये जो सारी चीजें नाज़रीन है, इनको आप इकट्ठा करके देखेंगे तो भारत आपको कई टुकड़ों में बंटता हुआ दिखाई देगा। सिख, कश्मीर और अब रियासत जूनागढ़, और नाज़रीन दूसरी जानिब इस वक्त जो पाकिस्तान से ये कह रहे हैं जी कि आप हमारी मदद करें, हमारी हमायत करें, उसमें 7 सिस्टर रियासतें हैं और इसके बाद नाज़रीन अरुणाचल प्रदेश है। तो भारत एक बहुत बड़ी मुसीबत में खुद ही फंस चुका है। एक तो नाज़रीन ये बताएं कि आज जो है एक जासूसी सैटेलाइट भारत ने लॉन्च करने की कोशिश की है, जिसमें उनको शदीद नाकामी का सामना करना पड़ा और ये रॉकेट फिजा में जाते ही वहां पर फट गया और वहां पे ये तबाह हो गया। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट आपको बताएं, जनरल इनका एक मेजर जनरल है भारतीय फौज का, एक हफ्ते के बाद यानी जंग बंदी के 8 दिनों के बाद इनको अचानक ख्याल आया कि आखिर हमें जो है वो एक्टिव होना चाहिए। और मेजर जनरल कार्तिक जो हैं उसने एक बयान दिया जिसमें उसने कहा कि पाकिस्तान ने जो सिखों की मुकद्दस इबादत का गोल्डन टेम्पल है उस पे लॉन्ग रेंज मिसाइलों के साथ हमला किया था और हमने वहां पे जो अम्ब्रेला डिफेंस सिस्टम जो है वो डिप्लॉय कर रखा है, उसने पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज मिसाइलों को तबाह कर दिया। तो नाज़रीन दूसरे लफ्जों में ये एक बार फिर कोशिश करें कि सिखों को पाकिस्तान मुखालिफ किया जाए, लेकिन सिखों को अंदाजा है कि भारत इस वक्त क्या गेम खेल रहा है। उन्होंने कहा जी कि अगर इस तरह का अम्ब्रेला सिस्टम तुम्हारे पास मौजूद है तो अपने एयर डिफेंस सिस्टम को बचा लेते। तुम्हारा तो S-400 बुरी तरह से मुतासर हुआ है। पाकिस्तानी जंगी तैयारी जो है उन्होंने गेम बदल के रख दी है। अब जो है वो मोदी सरकार उन्हें कह रही है जी कि हमने तुम्हें बचाया है, सिखों को कह रही है, लेकिन सिखों को पता है कि आदमपुर के इलाके से 5 सुपरसोनिक मिसाइल जो है दागे गए। एक आदमपुर के इलाके के अंदर गिरा और 4 जो है वो अमृतसर के अंदर गिरे और मकसद उनका ये था कि वो सिखों को ये बावर करवाएं और सिखों के ऊपर हमला करके कहें कि ये देखें पाकिस्तान ने आपके ऊपर हमला कर दिया है। लेकिन नाज़रीन सिख मानने के लिए तैयार नहीं है कि पाकिस्तान की जानिब से गोल्डन टेम्पल के ऊपर अटैक किया जा सकता है। ये हिंदू ही हैं जो इस तरह से करते हैं और जो उन्होंने माजी में भी किया। गोल्डन टेम्पल वाला वो 1984 का इंदिरा गांधी का, वो आपको याद तो होगा। तो उस में जो कुछ किया गया, अभी राहुल गांधी आपको पता राजीव गांधी उनका जो बेटा था वो भी ये समझता था कि इंदिरा गांधी ने वो सिखों के साथ जो कुछ किया था वो इंतहाई गलत था, जिसने भारत को एक बड़ी तकसीम का शिकार कर दिया था। अब नाज़रीन जो तमाम तर अक़लियतें हैं वो अपनी अलग अलग रियासतों के हवाले से संजीदा बुनियादों पर सोचना शुरू हो गए। मुसलमान जो जूनागढ़ के अंदर है उन्होंने कहा जी कि हमें अब भारत की जरूरत नहीं है, भारत ने नाजायज कब्जा कर रखा है और रियासत जूनागढ़ पाकिस्तान का बाकायदा हिस्सा है और रहेगा और हम इस कब्जे को नहीं मानते। और नाज़रीन आज़ाद कश्मीर का जो मामला है मकबूजा जम्मू कश्मीर का, वो भी इंशाल्लाह जल्द ही हल होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत जिसको चाइना के मुखालिफ एक बड़ी कुव्वत बनाने की अमेरिका ने कोशिश की थी, उसमें उसको नाकामी का सामना करना पड़ा। जो बड़ा इम्तिहान था उसके अंदर भारत नाकाम हुआ है और इसी नाकामी की वजह से अब जो अमेरिका है उसने बिल्कुल इक्वली पाकिस्तान और भारत को लेकर चलने का ऐलान किया। उन्होंने कहा पाकिस्तान के साथ हम ट्रेड करेंगे। और कल मैंने आपको बताया था कि भारत का नाज़रीन लाखों डॉलर का जो आम है वो वहाँ पे इस अंदाज से वो वहाँ पे मौजूद था कि इन्होंने भेजा वहाँ पे वो कंटेनर जो है बदबू से भर गए और उन्होंने वो सारे का सारा वेस्ट कर दिया और आइंदा आम की खरीदारी भारत के साथ बंद करके पाकिस्तान के साथ रब्ता किया। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।